गजेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए सर, मिल सकता है सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर, गजेंद्र जी, तो कोई कंपनी है ना, गजेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। गजेंद्र भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये डिबेट सार्थक रहे और लोगों तक फैक्ट्स पहुंचे, इसलिए मैं आपसे जो 2 सवाल लोगों के मन में आए होंगे आपको सुनने के बाद वो आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि हम दुकान में जब जाते हैं तो पैक्ड सामान ही लेते हैं क्योंकि उसमें हमको जो कंपनी है उसके ऊपर भरोसा रहता है कि भाई ये ठीक चीज दे रही होगी, ये आप कह रहे हैं। तो जो कंपनी वाला पैक्ड सामान ले रहे हैं वही तो ब्रांडेड है सर, उस पे तो पहले भी जीएसटी लग रहा था, 5% लग रहा था, तो फिर उसमें तो चेंज है नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है? पहला प्रश्न ये। दूसरा जो इनपुट क्रेडिट की बात है सर उसके ऊपर अच्छा पहले ये जवाब दीजिए, फिर इनपुट क्रेडिट का सवाल पूछूंगा, इस पर जवाब दे दीजिए। अनाज पर, दालों पर और ये गेहूं बोलते पर, जा रहे हैं 3 पर नहीं ये थी। क्या तरीका है? इन्होंने इतने सारे इल्जाम लगाए। मैंने ब्रांडेड पे थी सर ब्रांडेड पर थी, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, इनपुट क्रेडिट आप ठीक कह रहे हैं कि कंपनी को मिलता है, वो वही तो कह रही है कि अगर 5% टैक्स लग रहा है तो वो पब्लिक को नहीं देना है सर, वो कंपनी को इनपुट क्रेडिट मिलेगा, इसलिए वो 100 रुपए की चीज 100 में ही बेचेगी और वो 5% जो टैक्स है वो इनपुट क्रेडिट में ले लेगी सर, तो पब्लिक पर वो 5% नहीं जाना है, वो कह रही है। यहाँ पर अभी आकर ड्रामा मत करिए। कांग्रेस की सरकार में 5 अभी इस कैमरे पर लाइव किसी दुकानदार को आप ले और उसको ये पूछो कि आप दाल आपसे खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे, क्या आप जीएसटी चार्ज लेंगे या नहीं लेंगे? क्लियर करो सारी बात को। बरगलाओ क्यों हिंदुस्तान की जनता को चैनलों पर बैठ करके? सच्चाई जनता के सामने रखो। क्या जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? अभी प्रवक्ता का मुंह जो है वो जनता के सामने, आपके सामने बेनकाब हो जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट संजू जी और गजेंद्र साखला जी, एक मिनट, मैं प्लीज देखिए, मैं इस डिबेट में बिल्कुल लड़ाई नहीं चाहता सर। संजू जी एक मिनट आप भी रुके, संजू जी प्लीज, संजू जी देखिए ये जनता से जुड़ा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं नहीं चाहता देखिए ये काम जो होता है वो उधर संसद इसलिए नहीं चल पा रही है, प्लीज डिबेट में ये ना हो। संजू जी प्लीज एक मिनट रुकिए, अभी पहले आप सवाल लिख लीजिए जो वो उठा रहे हैं और उसका एक साथ जवाब दे दीजिए, ठीक है? मुझे ये बता, एक मिनट संजू जी, ऐसे आपकी बात ही नहीं जाएगी। मैं कह रहा हूं आप पॉइंटर्स लिख लीजिए ना, आप रिबटल कर दीजिएगा। अनुराग भाई, खुले का सामान अभी भी वैसा ही मिल रहा है, ब्रांडेड पर पहले भी टैक्स था और अब जो है वो प्री पैकेज जो ऐसे एक तरीके से कह लीजिए वो जो सादी पॉलिथीन में पैक करके देते थे उसमें जो है वो 5% का टैक्स लगा है और वो कहा जा रहा है कि भाई वो जनता पर नहीं आएगा। देखिए मुझे लगता है कि ये घुमा फिरा की बातों में कुछ नहीं रखा है। आप मार्केट जाइए, दूध की पहले ½ किलो की जो पैकेट होती थी 29 रुपए की थी, अब वो 30 रुपए की हो गई है। अब इसमें समझा दीजिए कौन सा इनपुट टैक्स है, कौन सा जीएसटी टैक्स है, आप मुझे समझा दीजिए। जनता की जेब से 1 रुपया 2 दिन से फालतू लगने लगा, अब 29 रुपए की चीज 30 रुपए मिलने लगी। अब ये कहानी समझाने से नहीं होगा कि कहां इधर आया कि कंपनी के जेब में गया, जनता के जेब से 1 रुपया ज्यादा 2 दिन से लगने लगा। सीधा मैंने आपको सवाल बोला। ठीक है संजू जी इसका जवाब दीजिए। दूध खरीदने जा रहे हैं, 1 रुपया ज्यादा लग रहा है, वो पूछ रहे हैं ये क्यों लग रहा है अगर जनता पर नहीं आना? बस इतना बता दीजिए। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ सुशांत जी कि जो अभी महंगाई का दर है वो पूरे विश्व में महंगाई आसमान छू रही है। ज्यादा क्यों लगने लगा? मैंने आपको बीच में नहीं टोका, अभी ये बोलने अनुराग भाई उनका जवाब सुन लीजिए, आप संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। अनुराग भाई आपका सवाल उनसे जवाब सुन लीजिए, आप संतुष्ट नहीं होंगे फिर पूछ लीजिएगा। तो पूरे विश्व में चले जाते हैं। अरे अनुराग भाई एक मिनट सुन लीजिए भाई, अपने लोगों का ख्याल नहीं है, पूरे विश्व का ख्याल। अनुराग भाई अगर आप लोग लड़ने आए हैं तो फिर ये डिबेट बंद कर देते। मैं चाह रहा हूं जनता को क्लैरिटी मिले, उसका जवाब दीजिए। अरे भाई वही पूछ रहा हूं ना, एक बार जवाब सुन लीजिए उसके बाद आप चिल्लाइए।